हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र बाबा है और आज आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉप 10 कॉरल्स टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेक्स योर वेक्टर ग्राफिक्स जर्नी एंजॉयबल। जस्ट रिलैक्स एंड चिल। दोस्तों, ये टॉपिक मैं क्यों बना रहा हूँ, मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार मेरे किसी कंपटीटर को, या कंपटीटर फ्रेंड बोल सकते हैं, उसने हिंदी में कोई बुक का काम पकड़ लिया। बहुत पुरानी बात है। कॉरल का शायद उस वक्त वर्जन 8 वगैरह चल रहा था, नॉट 18, 8 वर्जन। और वो जब भी कुछ टाइप करता था तो करेक्टर चेंज हो जाता था। वो बहुत घबराया हुआ था। उस टाइम पे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भी नहीं थी ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तो दोस्तों, वो मेरे पास एक बार आया तो मुझे भी थोड़ा सा उस वक्त अजीब लगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा काम इंग्लिश में करता था। मैंने कभी हिंदी पंजाबी में ज़्यादा काम नहीं किया या और किसी लैंग्वेज में नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता लगा। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसका सोल्यूशन उसको दिया। तो दोस्तों, इस बात से मैं इंस्पायर होकर आपके लिए ये ट्यूटोरियल ला रहा हूँ। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स मिलेंगी जो आपकी वेक्टर ग्राफिक्स की जर्नी को ईजी कर देंगी। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हम जैसे कोई रेक्टेंगल या एक्लिप वगैरह बनाते हैं तो हमें सिलेक्शन में दिक्कत आती है। कि हम सिलेक्शन करना होता है तो हमें इसके एजेस पे क्लिक करना पड़ता है। और अगर हम इसमें वाइट कलर फिल कर दें, इसमें भी सिलेक्ट को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसको या तो सिलेक्ट ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। इसमें भी अगर हम वाइट फिल कर लेते हैं तो दोस्तों हम इसको कहीं से भी उठाकर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये सिलेक्शन बाहर क्लिक करना होगा और जहाँ पे आप माउस कर्सर देख रहे हो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल्ड। तो दोस्तों, आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको पता चलेगा ये चीज़ सेलेक्ट हो गई है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, हम अपने ऑब्जेक्ट पे वापस आते हैं। दोस्तों, आप जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देखो बीच में से भी सिलेक्ट हो रही है। पहले किनारों से सिलेक्ट होती थी, अब बीच में सिलेक्ट हो रही है। आप कहीं से भी इधर घुमा सकते हो। दोस्तों, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप वो ऑप्शन जो आप स्क्रीन पे अभी दोबारा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये टॉगल की होती है। अगर नहीं ज़रूरत इसको दोबारा क्लिक कर दो। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में कैसे फिल करें या ट्रांसफ़र करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोस्तों जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती है कलर होता है, आउटलाइन होता है। इसमें साइज़ वगैरह इंक्लूड नहीं होता। दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें एक अगर रेड कलर फिल कर देंगे, हम चाहते हैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए भी क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से राइट माउस क्लिक किया, ड्रैग किया और यहाँ पे राइट माउस को छोड़ दिया। आप देखेंगे कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़। आप कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेम कलर और आउटलाइन फिल हो गया है। तो दोस्तों, ऐसा ही हम फॉन्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा टॉप 10 टिप्स ऑन कॉरल। तो दोस्तों, मैं वैसे कोई थोड़ा सा फॉन्ट लगा लेता हूँ कोई भी, और एक चीज़ और टाइप करता हूँ यहाँ पे, लर्न कॉरल। तो दोस्तों, अब देखो मैंने इसमें कलर जैसे देखो ब्लू फिल कर दिया। मैं चाहता हूँ इसमें का कलर और इसकी फॉन्ट सेम हो जाए। तो मैंने इसको क्लिक किया, राइट माउस के बटन को क्लिक करते हुए यहाँ पे ड्रैग करके ले आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ए का निशान नज़र आ रहा है। जैसे हम राइट माउस क्लिक करेंगे और कॉपी प्रेस करेंगे, जो आपको पहले नज़र आ रहा था दोस्तों, सिर्फ एक रिफ़्रेश होने की वजह से स्क्रीन रिफ़्रेश नहीं हो रही थी, इसलिए आपको नज़र आ रहा था।
जैसे हमने यहाँ पे कलर रेड फिल किया तो दोस्तों आप देख सकते हो नीचे वाला फॉन्ट भी चेंज हो गया है। देखो दोस्तों, आपको अभी जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक पेज रिफ्रेश होने तक ये दिखाई देगा। कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज करेंगे, जैसे कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज किया तो दिखा हमारा फॉन्ट और कलर दोनों चीज़ें सेम हो चुकी हैं। कई बार आपने ट्यूटोरियल में नज डिस्टेंस की इंपॉर्टेंस बताई है। अगर आप कॉरल चलाते हो तो आपको नज डिस्टेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। मैं आपको अभी इसकी प्रैक्टिकल एक डेमो करके बताता हूँ इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों अब मैं आपको ना ये वाली ऑब्जेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा वरना आप बोर हो जाओगे। तो मैंने इसके लिए इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड कर ली है। हमें नज डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैनुअली ट्रेस कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले नज डिस्टेंस को कैसे यूज़ करना है, यहाँ मैं आपको अभी माउस कर्सर को लेके जाता हूँ, वहाँ पे जूम करता हूँ। आप देख सकते हो हमारा 473 पिक्सल है। तो दोस्तों इसके लिए हम वापस आते हैं। तो अनसेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखो आप देख लो नज डिस्टेंस। अब एक ये सिंबल को याद रखना, ये नज डिस्टेंस होता है जो कि हमारी जो एरो कीज होती हैं अप डाउन उसके साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है। यहाँ जो नज डिस्टेंस था हमने देखा था 473 पिक्सल, तो हम अराउंड इसको 600 पिक्सल्स पे कर देते हैं और अपनी स्क्रीन पे वापस आते हैं। तो दोस्तों अब हम जब प्लस करेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप बता देता हूँ। इसमें ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैंने कई बार समझा चुका हूँ। अगर हमने इसका ज़्यादा ज़रूरत हमें कॉरल जब हम मैनुअल ट्रेसिंग करते हैं उस वक्त ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये एक मैंने इसको सिंगल कर्व में कन्वर्ट कर दिया था। 3 रेक्टेंगल्स थी, कंट्रोल एल प्रेस करके ट्रिम ऑप्शन ट्राई करेंगे। दोस्तों हमने ये ट्रिम ऑप्शन ट्राई करी और ऊपर वाली ऑब्जेक्ट हमने डिलीट कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास अब हम नज डिस्टेंस की हेल्प से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे साइड पे लेके जाएंगे और इसमें वही कलर कोशिश करेंगे फिल करेंगे, क्योंकि आजकल एक ड्रॉपर टूल होता है उससे आप कलर पिक करो और यहाँ पे छोड़ दो और जो उसकी आउटलाइन है उसको नील कर दो। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल ड्राइंग था, हम दोबारा अपनी ड्राइंग करेंगे। हमारा ये वेक्टर ग्राफिक्स भी तैयार हो गया। और दोस्तों आपने नज डिस्टेंस की इंपॉर्टेंस भी समझ ली, क्योंकि अगर हमें लगता है इसमें कोई फ़र्क है, नहीं समझ लग रही, थोड़ी दिक्कत आ रही, तो हम इसको नज डिस्टेंस की हेल्प से मैं रंग कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये रेड कलर फिल किया और हम यहाँ ले गए। तो दोस्तों आप देख सकते हो अगर हमें इसको थोड़ा सा रीशेप करना, रीशेप करके हम इसको वापस नज एरो की हेल्प से वापस ले आ सकते हैं। देखो दोस्तों जूम टूल मैंने अपने जो बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल दिया है उसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। तो दोस्तों अब हमें ये हमारी बिट मैप ऑब्जेक्ट है, ये हमारी, चलो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। वैसे इस कंपनी का कलर ये नहीं है, फिर भी आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो आप सभी ऑब्जेक्ट्स को एक बार में स्क्रीन पर देखना चाहो, इसके लिए आपको हॉट की याद रखनी पड़ेगी। F4 फंक्शन की है। फंक्शन की से क्या हुआ, जो पेज पे सभी ड्राइंग्स हैं आपको सामने आ जाएंगी। दोस्तों आपको ये फुल पेज दिखा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट हाइड की हुई है, अनलॉक करूँगा इसको। रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया था, कुछ नहीं है। आप F4 प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पेज पे पड़ी हैं वो हमें सभी की सभी एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों हम F3 की हेल्प से इसको जूम आउट करेंगे दोबारा और F4 से हम फिर इसको पूरी फुल स्क्रीन पे अपनी ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे देखो आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे हैं और अगर हम F4 प्रेस करेंगे तो हमें सारी स्क्रीन दोबारा नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिर्फ डेमो करने के लिए बताया था। F4 प्रेस करेंगे हम, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। F3 प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। F2 प्रेस करोगे, सिर्फ प्रेस करके छोड़ना और कुछ नहीं करना, और जैसे ही आप किसी को ड्रैग करके हाईलाइट करोगे तो वो सामने आ जाएगा। तो दोस्तों F3 की प्रेस से हम फिर वापस गए, F2 की हेल्प से फिर हम ड्रैग करके जिस ऑब्जेक्ट को, हम जिस एरिया को, अगर F4 करके हम चाहते हैं हम इस एरिया को पर्टिकुलर जूम करना चाहते हैं तो हम जूम कर सकते हैं।
F3 की हेल्प से हम वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी F2 की यूजेज। और दोस्तों अब आपको एक और यूजेज बताता हूँ। अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो Shift F2 प्रेस करेंगे तो हमारी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट स्क्रीन के सामने आ जाएगी। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, Shift F2 करेंगे, तो ये वाली ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों F4 की हेल्प से हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और Shift F2 किया, हमारी सामने आ गई। F3 करेंगे तो जूम आउट हो जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, Shift F2 करेंगे, फिर जूम हो जाएगा। दोस्तों बात तो मैं एक बार में ही बता देता हूँ, पर बार बार डेमो करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, आपको समझ लग जाए, माइंड में बैठ जाए अच्छे से। ये दोस्तों वही टिप है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे एक फ्रेंड को, ये जिसने नया नया काम शुरू किया था, उसको प्रॉब्लम आई थी और उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। वो मेरे पास डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। 45 किलोमीटर बाइक पे अपना पीसी उठा कर ले आया था। कि मैंने कोई हिंदी में काम पकड़ लिया, मैं टाइप करता हूँ तो कुछ और बन जाता है। तो दोस्तों उस वक्त मुझको भी ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि मैं मोस्टली वर्क अपना इंग्लिश में करता था। इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट कोरल की सभी सेटिंग्स अच्छी हैं, पर मैं आपको अभी बताता हूँ ये क्विक करेक्ट हमें क्या क्या ट्रबल्स दे सकता है। क्योंकि अगर क्विक, देखो दोस्तों इसके लिए ना आप एक हॉट की याद रखना, हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में आपको एक टेक्स्ट टेक्स्ट का ट्री मिल जाएगा, उसमें एक क्विक करेक्ट की ऑप्शन है। दोस्तों आप सबसे पहले ऑप्शन देख रहे हो, जो ये वाली ऑप्शन है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। इसका दोस्तों मतलब सिर्फ इतना ही है, जब भी हम कोई नया सेंटेंस लिखेंगे तो उसके फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटलाइज कर देगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शन आप ऑन रख सकते हो। इसको ऑन क्यों नहीं रखना, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट टू इनिशियल कंसेक्टिव कैपिटल्स, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हमको अगर कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं, उसमें हमने एक करेक्टर कैपिटल डाल दिया, अगला करेक्टर भी अगर गलती से कैपिटल डाल गया तो ये अपने आप इसको ठीक कर देता है। फिर बात वही आती है, अगर इंग्लिश में काम कर रहे हो, इंग्लिश में कुछ टाइपिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको डेमो करके बताऊंगा, अदर फॉन्ट अदर लैंग्वेज में थोड़ा सा कम करके। तो दोस्तों ये आती है कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, फिर सेम इशू, अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज हिंदी या पंजाबी या किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जो कीबोर्ड होता है इंग्लिश के की सेट्स के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं उसमें करेक्टर सेट ज़्यादा होते हैं, उनको उस कम्बिनेशन शिफ्ट के कम्बिनेशन के साथ या कैप्स लॉक के कम्बिनेशन के साथ बनाया होता है, या कुछ करेक्टर्स को आल्ट न्यूमेरिक की के कॉम्बिनेशन से बनाया होता है। तो दोस्तों अदर लैंग्वेजेस में काम करेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, अगर इंग्लिश में काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऑटोमेटिकली हाइपर लिंक है, अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह इंग्लिश में टाइप करोगे तो इसको हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कन्वर्ट नहीं करेगा, जस्ट आपको दिखा देगा जैसे ये लिंक है। क्योंकि पहले कोरल ड्रा जब पुराने वर्जन आते थे तो उसमें HTML साइट्स वगैरह HTML में एक्सपोर्ट होकर साइट्स वगैरह भी बन जाती थी, अब नहीं होता। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन है, चेंज स्टेट कोड्स टाइपोग्राफिक कोड्स। टाइपोग्राफिक कोड्स दोस्तों होते हैं थोड़े से उल्टे दिखाई देते हैं और कुछ नहीं है। ये है सेकंड, यूज स्टेट कोड मार्क्स आफ्टर सिंबल, मतलब अगर आप उस करेक्टर को अगर टाइप किया तो उसके ऊपर एक टाइपोग्राफिक कोड लगा दें, जैसे हम इंचेस को या रिप्रेजेंट करना हो तो भी दोस्तों मैं ये समझता हूँ ये कीबोर्ड पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो इसको ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिप्लेस टेक्स्ट वाइल टाइपिंग, तो दोस्तों ये पता क्या है, अगर आपने ये टाइप किया इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर देखो मैं बताता हूँ आपको, इसने अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं, हम अपने हिसाब से भी यहाँ से ऐड वगैरह कर सकते हैं। पर दोस्तों इनका सोल्यूशन और भी है, ये चीज़ भी ऑन रखनी बहुत परेशानी वाला काम होता है। तो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे वापस चलते हैं, हम इसको अभी ओके करेंगे। अभी आपको मैं थोड़ा सा ना ये
इंग्लिश चलो पढ़ी रहने दो क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको यहाँ पे ना एक ये लोगों का कोई काम नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने F8 प्रेस किया और हमारे पास एक टेक्स्ट टूल आ गया, और टेक्स्ट टूल को दोस्तों मैंने यहाँ पे एक हिंदी का फ़ॉन्ट है कृति, इसको सिलेक्ट किया, क डाला और कौन लिखा। आप देख सकते हो ये क बड़ा है, अगर आप हिंदी जानते हो तो। अब मैं इसको जब जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा कहीं पे, तो ये दोस्तों स्मॉल में हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। दोस्तों हमारी ये ऑप्शन है ना कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हम इसको क्या करेंगे, मैं आपको एक एक ऑप्शन कोशिश करूँगा बताऊँगा। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस हमने अभी बंद कर दिया, तो दोस्तों अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से दोबारा टाइप करने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों अभी मैंने जो टाइप करना चाहा हिंदी में मुझको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, मैं को दोबारा ऑप्शन ऑन कर देता हूँ हिंदी के लिए और सॉरी इंग्लिश के लिए। और दोस्तों मैं यहाँ से लिखता हूँ अगर डॉग, डोंग सॉरी डॉन लिख देते हैं, ये अच्छा है। तो मैं जैसे ही कहीं पर बाहर क्लिक किया तो ये डीकैपिटलाइज हो गया। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, ये ना ऑप्शन ऑन रखने की बड़ी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो टाइपिस्ट होते हैं उनको सबकॉन्शियसली पता होता है हमें ये करेक्टर कैपिटल करना है, और अगर इंग्लिश कर रहे हो तो कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं जो सजेस्ट करूँगा इस ऑप्शन को भी आप बंद रखो। तो दोस्तों हम सेकंड ऑप्शन है करेक्ट टू इनिशियल कंसेक्टिव कैपिटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने डॉन लिखा, मैंने यहाँ पे DON कर दिया, तो दोस्तों ये O को छोटा कर देगा। जैसे इंग्लिश में काम कर रहे हो, आपको दोबारा ऑप्शन पे जाता हूँ। अगर दोस्तों इंग्लिश में काम कर रहे हो तो आपको ये दोनों चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं अगर इंग्लिश पैराग्राफ टाइपिंग में काम करते हो। पर अगर किसी और लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो आपको ये परेशानी करेगा, क्योंकि जैसे उसने करेक्टर पहले वाले में चेंज कर दिया, सेकंड ऑप्शन भी वो करेक्टर चेंज कर देगी। इसका डेमो की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये आता है कैपिटल नेम्स ऑफ डेज। वैसे नॉर्मली हम डेज़ के नेम कैपिटल रखते हैं, लेकिन दोस्तों अगर दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो सेम प्रॉब्लम रिपीट होगी। अगर कोई करेक्टर शिफ्ट की से चलना हो या कैप्स लॉक में करना हो अदर लैंग्वेज का, तो ये प्रॉब्लम भी हमें प्रॉब्लम देगा। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया था, कुछ पुराने वर्जन्स में HTML एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन होती थी, उसमें हाइपरलिंक्स आप टाइप www. कुछ साइट का नाम टाइप करोगे तो वो इसको हाइपरलिंक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता था, थोड़ी आसानी होती। लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पर क्यों पड़ी है, कॉरल ने क्यों छोड़ी हुई है, मुझे नहीं पता। हो सकता है सॉफ्टवेयर में डिलीट करना भूल गया हूँ, ये ऑप्शन इसकी ज़रूरत नहीं होती, ना ही अभी एक्सपोर्ट होती है HTML में। तो दोस्तों ये सिंपल ऑप्शंस हैं। कोट्स को सिंगल कोट्स लग जाना, स्टेट कोट्स को टाइपोग्राफिक कोट्स में चेंज करना, दोस्तों अगर हम चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ये हमें डिस्टर्ब ही करेंगी कई बार। कोट अदर लैंग्वेज में कई बार कोट के नीचे भी कोई करेक्टर होता है, वो भी डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों ये क्या है, रिप्लेस टेक्स्ट वाइल टाइपिंग। मैं इसका आपको थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अगर यहाँ पे एक करेक्टर टाइप किया, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो दोस्तों मैंने ब्रैकेट प्रेस की और C प्रेस की, और मेरे को कुछ और याद आ गया करना था, मैंने यहाँ क्लिक किया, जब वापस आया तो ये बन गया। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमें अदर लैंग्वेजेस में भी आ सकती है और इंग्लिश में भी आ सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रोल लिखना था, कंट्रोल, और ब्रैकेट को बंद करना था, और मेरे को काम करते करते वक्त याद आ गया यार कुछ और करना, ये बन गया। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ विद एक्सप्रेशंस, ताकि आपको पता चले ये चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम C प्रेस करेंगे और गलती से इधर उधर हो जाएंगे तो हमारा फॉन्ट चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों नटशल में आपको बताता हूँ, क्विक करेक्ट में कॉरल ड्रा ने जितनी भी ऑप्शंस दी हुई हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनको ऑफ ही रखना चाहिए। अगर कंट्रोल ये आपको कॉपीराइट R सिंबल वगैरह चाहिए तो उसके लिए और ऑप्शन भी होते हैं, मेरी नेक्स्ट टिप्स में मैं आपको वो भी बता दूंगा।
तो दोस्तों टेक्स्ट में जाएंगे, सबसे नीचे ऑप्शन आप देखेंगे टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? जब हम कोई डॉक्यूमेंट फाइनल प्रिंट आउट के लिए प्रिंटिंग प्रेस को भेजना होता है, या किसी प्लॉटर मशीन वाले को भेजना होता है, या किसी फ्लेक्स वाले को भेजना होता है, या आप कह सकते हैं किसी जो क्लॉथ पे निटिंग वगैरह मशीन होती है उनके लिए, या वुड कटिंग पे, या एंग्रेविंग के लिए, या ग्लास एंग्रेविंग के लिए। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कितनी जगह आपका वर्क जा सकता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है उसके पास आप सभी फ़ॉन्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हो उनके पास हो भी सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट्स मैच करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपका साइज़ उसमें चेंज हो जाएगा, फ़ोटो को फ़ॉन्ट का लुक चेंज हो जाएगा। इससे बचने के लिए दोस्तों हम सभी ऑब्जेक्ट्स को कर्व में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन देखो हम देखो जैसे इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी टेक्स्ट स्टैटिक्स देखते हैं। टेक्स्ट स्टैटिक्स से दोस्तों हमें ये पता चल रहा है हमारे यहाँ पे कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं और कहाँ पे है। दोस्तों हमें तब तक अपनी ऑब्जेक्ट्स को कर्व में कन्वर्ट करते रहना है जब तक ये ज़ीरो ना आ जाए। तो दोस्तों सॉरी मैं आपको अब दोबारा बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो मैं क्या कर रहा हूँ। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और देखेंगे हम ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसको क्लोज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाली ऑब्जेक्ट को कंट्रोल क्यू की हेल्प से कर्व में कन्वर्ट कर। अब ये फॉन्ट नहीं रहा दोस्तों, इसके साथ आप फॉन्ट के साथ रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम ये फाइल प्रिंटर को भेज रहे हैं। तो दोस्तों प्रिंटर को भेजने से पहले आप अपने पास एक टेक्स्ट वाला वर्जन भी रख लेना। ये भी एक टिप है, जो बोनस टिप है, जो कि मेरी लिस्टेड में नहीं है। ये बात करते करते वक्त मुझको याद आ गया, संभाल लेना। तो दोस्तों हम इस ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल क्यू करके कर देते हैं कर्व में। तो दोस्तों हम फिर स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं तो देखते हैं हमारी जो पहले 7 ऑब्जेक्ट्स थी वो 5 रह गई, क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को ठीक कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये भी फॉन्ट में कन्वर्ट होगी। और आप स्टैटिस्टिक्स पर जाएंगे तो देखेंगे ये सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स हमारी रह गई हैं जो टेक्स्ट है, और एरियल इम्पैक्ट MS गॉथिक बरदाना वगैरह फॉन्ट लगी हुई है। देखते हैं दोस्तों, हम चेक करते हैं इसको। ये हमारी कंट्रोल U अनग्रुप करते हैं, इसको कंट्रोल U से अनग्रुप होता है। तो दोस्तों ये फॉन्ट है, इसको भी हमने कर्व में कन्वर्ट कर दिया, इसमें भी कर्व में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों अब हम फिर स्टैटिस्टिक्स पर, क्योंकि देखो दोस्तों हमें यहीं से ही पता चलेगा ये 0 में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऑलरेडी मैंने कर्व में कराया हुआ है। ये जो टेक्स्ट देख रहे हो ये ऑलरेडी मेरी कर्व ग्राफिक्स ही है, इसमें टेक्स्ट नहीं लगा हुआ, और ये ऑलरेडी ही ट्रेस्ड कर्व ग्राफिक्स है। देखो दोस्तों क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, हमने ये ऑब्जेक्ट तैयार की और हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया। ये ऐसे पता, जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कितने एंगल पे घुमाना, गलतियाँ करते रहते हैं। ये दोस्तों उनके लिए है। अगर आपसे गड़बड़ होगी तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने यहाँ शायद ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। दोस्तों इसके लिए मैंने Alt+T हॉट की बनाई हुई है। हॉट की कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये मेरी लास्ट टिप होगी और वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन दिखा दी, लेकिन फिर भी मेरे को आदत है हॉट की यूज़ करें। मैंने Alt+ प्रेस किया तो दोस्तों ये अपनी सारी जो हमारे से गलती है, Ctrl+Z कितनी बार करोगे, Ctrl+Z करते करते कोई पिछला काम भी ख़राब हो जाता है। तो कई बार हमें ये शॉर्टकट किया Alt+T। ये कॉरल की डिफ़ॉल्ट टी नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी क्योंकि बहुत अलॉट की हुई हैं। मैं अब आपको वो भी बताऊंगा भी ऑलरेडी अलॉटेड कीज़ की मैसेज कहाँ पे आता है। तो दोस्तों ये था क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये कमांड है। आप क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन एक और भी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। वो कमांड नहीं होती, बेसिकली कुछ और करना होता, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं इन ऑब्जेक्ट्स को साइड पे रख रहा हूँ क्योंकि मैं जो डेमो करके दिखाना चाहता हूँ आपको, वो मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ करके दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस ऑब्जेक्ट्स को कॉपी किया। कॉपी कैसे किया, वह तो Ctrl+D से भी कर सकते हो,
प्लस प्रेस करके एरो की से भी प्रेस करके आ सकते हो और ड्रैग करके राइट माउस क्लिक करके भी आ सकते हो। तो दोस्तों ये और बोनस टिप्स होगी जो कि मेरी लिस्ट में नहीं थी। मैं अपनी टीचिंग में ऑनेस्ट होता हूँ, मेरे को जो मैक्सिमम बताया जाता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, जो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, जो किसी अगर ये फाइल कहीं दूसरी जगह खुलती है तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हम इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे और दोस्तों हमने इस जॉब को प्रिंटर के पास भेजना था। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉपी किया, इसको यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे कॉपी किया। देखो दोस्तों मैं वो बिल्कुल एक्यूरेट पेज में नहीं डाल रहा क्योंकि मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ उस पर क्या होता है। आप देखो इस ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ स्क्रीन पे ना आपको जूम करता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है। जो ये 90 डिग्री लिखा आता है जैसा आप स्क्रीन में देखा, अगर ये फाइल किसी प्रिंटर के पास चले जाती है, आप सेव करके भेज सकते हो सकता है उसके कंप्यूटर पे ये ऐसे खुल जाए। तो सॉरी इसके नीचे एक ना ऑब्जेक्ट है इसलिए शायद बार बार दिखा रहा है। चलो एनीवे मेरे से राइट माउस क्लिक हो गया। तो दोस्तों हो सकता है उसके कंप्यूटर में ऐसे ऑब्जेक्ट खुल जाए, हो सकता है एक ऐसे खुले या सारी खुल जाए या उनमें से एक खुल जाए, ये दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैं जूम कर बताता हूँ कि ये 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन लिखा है। तो दोस्तों ये एंगल ऑफ रोटेशन जो है ना 0 आना चाहिए। मैंने इसको जूम रखा हुआ है ताकि आपको बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक आल्ट भी प्रेस करूँगा और आप देखेंगे ये एक ना कन्वर्ट टू बिटमैप ऑप्शन सामने आ गई है। और आप यहाँ पे भी नज़र रखना अपनी, जैसे मैंने इसका साइज़ जैसे मेरे को लगता है छोटा ही है, कोई बात नहीं, इसको ओके किया तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 0 हो गया। तो दोस्तों प्रिंटिंग के लिए या किसी भी मशीन वाले के पास भेजने से पहले हमें ये कमांड देनी ज़रूरी है। ये टिप क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की यहीं तक है। मैं आपको नेक्स्ट टिप पे ले चलता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है इंसर्ट करेक्टर। कई बार हमें कुछ ऐसे करेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी जो कि कीबोर्ड पे नहीं होते या कीबोर्ड के कम्बिनेशन में होते हैं, जैसे अल्टर 189, अल्टर 200 प्लस 210 या 209 कम्बिनेशन के साथ होते हैं। कई बार हमें कम्बिनेशन याद नहीं रहते क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती हैं चीज़ें। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें पहले डिलीट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको विंडो में जाना पड़ेगा। विंडो में डॉकर्स में शायद टेक्स्ट या इंसर्ट करेक्टर। दोस्तों देखो आपने नोट किया मेरे को ऑप्शन ढूंढने में कितना टाइम लगा। अगर आप हॉट की याद रख लोगे तो मैंने आपको ऑप्शन दिखा दी है, इसके सामने लिखा हुआ ये कोरल की डिफ़ॉल्ट है, मेरी बनाई हुई नहीं है। तो दोस्तों मैंने कंट्रोल F11 प्रेस किया तो आपके राइट साइड पे आप देख सकते हो करेक्टर्स वगैरह सामने आ गए हैं। तो दोस्तों जैसे मुझे एट सिंबल तो वैसे यहाँ पर होता ही है, जैसे मुझको ये कॉपी रेट की ज़रूरत पड़ गई मैंने उठा लिया, आर की ज़रूरत पड़ गई मैंने उठा लिया। तो देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ मैंने ड्रैग और ड्रॉप किया और कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों कई बार हमें फ़ॉन्ट टाइप करते वक्त ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुझे या मैंने क्लिक करके ब्लिंक शुरू कर दिया, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये एक एज ए फॉन्ट मेरे सामने आ गई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉपी राइट 2024 25 एटसेट्रा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक इंसर्ट करेक्टर कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल F11 से हम इसको ले आ सकते हैं। दोस्तों हॉट की याद रखना क्योंकि ये कंट्रोल F11 से गैप भी हो जाता है। ये भी एक बोनस टिप थी जो कि मेरी लिस्ट में नहीं थी। दोस्तों मैंने तो लिस्ट बनाई थी 10 टिप्स की, लेकिन बीच में कितने कितने बोनसेस आपको दे रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें। दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता। पेज लेआउट्स की
दोस्तों कई बार क्या होता है, हम किसी पेज पे काम कर रहे थे। जैसे देखो ये पेज A4 साइज़ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ना, मैं आपको जूम करके स्क्रीन पे ले चलता हूँ। आपको दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक ऑल पेज की और एक करंट पेज की। दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो, आप जो भी नया पेज इंसर्ट करोगे वो सेम साइज़ का ही इंसर्ट होगा। अगर इस ऑप्शन को ऑन करोगे तो जो नया पेज आप इंसर्ट करोगे उसकी डायमेंशंस का डिफरेंस होगा। मैं आपको अभी डेमो करके बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी ये वाली इस वक्त ऑप्शन जो ऑल पेजेस वाली है वो ऑन है। अब हम इंसर्ट करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ इंसर्ट होगा। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, इसको करंट पेज वाली को, देखो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे 650 और 350, तो दोस्तों देखो ये हमारा पेज छोटे साइज़ का बन गया और ये A4 साइज़ का है। देखो आप देख सकते हो दोनों पेजों में डिफरेंस आ गया है। तो दोस्तों ये सब होता है, कई बार हमें एक्स्ट्रा स्पेस ना बनाना पड़े। ये वैसे टेस्ट का मामला है, इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर A4 पे काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ हॉट कीज़ सजेस्ट करूँगा जो कि आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती हैं और बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इन जो ऊपर ऑप्शन दिए हैं इनसे ढूंढ कर लानी बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से कुछ कीज़ बनानी बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हम पावर क्लिप के रिलेटेड की बनाएंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, टूल्स में जाके ऑप्शंस की है बटन दिया हुआ है, आपने ऑप्शन दिए मेनू में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं फिर भी आपको कहूँगा Ctrl J प्रेस करो। दोस्तों आपने Ctrl J प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। और दोस्तों सबसे पहले अपने पावर क्लिप की ऑप्शन पे ढूंढना, नीचे जाना है पावर क्लिप इनसाइड। तो दोस्तों अगर मैं इसको नई की देना चाहता, मैं सी देना चाहता हूँ, ये इसने ऑलरेडी लिख दिया। देखो आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाइन सेंटर हॉरिजेंटली, मतलब ये ऑलरेडी की इन यूज़ है, इसलिए हम इसको नहीं बना सकते। तो दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने ये वन की, सॉरी ये क्या कर रहा है, कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि की प्रेस करने के साथ ही वो हो जाती है। Ctrl J करेंगे और दोस्तों हम फिर वापस आ गए ऑप्शन पे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट एनीवे, क्योंकि अगर आप गलतियाँ नहीं देखोगे तो सीखोगे कैसे। देखो दोस्तों पावर क्लिप इनसाइड मैंने रिसर्च किया, जो हमारी फंक्शन कीज़ के नीचे जो न्यूमेरिक्स होते हैं, न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीपैड वाले नहीं, जो फंक्शन की के नीचे होते हैं वो, उसमें वन प्रेस करेंगे और इसको देखेंगे अन्य यहाँ हमारे कुछ लिखा नहीं आ रहा। एक दोस्तों काफ़ी रिसर्च के बाद पता चलता है, क्योंकि आप अलग अलग कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हो तो ऑलरेडी कॉरल ने इतनी ऑप्शंस की हॉट कीज़ बना रखी हैं, हमें मुश्किल हो जाती है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ हॉट कीज़ बनाने बताता हूँ जो आपको काम में कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम इसको असाइन कर देंगे। और दोस्तों एक सेकंड ऑप्शन इसमें एडिट पावर क्लिप की ऑप्शन होगी। यस, ये एडिट पावर क्लिप, दोस्तों इसको 2 असाइन कर देंगे। तो दोस्तों एक थर्ड ऑप्शन है फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप, इसको हम 3 असाइन कर देंगे। और एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट, इसको 4 असाइन कर देंगे। दोस्तों आपने 4 असाइन कर तो दिया, अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। अगर रीसेट करना चाहते हो, कॉरल ड्रा को बिल्कुल फ्रेश करना चाहते हो, ये सभी हॉट कीज़ जो कॉरल की डिफ़ॉल्ट है वो रहे, हमारी जो बनाई हुई है ख़त्म हो जाए तो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों मैं अब आपको इसको डेमो भी करके बताता हूँ। डेमो करने के लिए ना हमें इस ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक छोटे से रेक्टेंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों पावर क्लिप क्या होता है? पावर क्लिप होता है इस ऑब्जेक्ट को इस बॉक्स के अंदर कंस्ट्रेंट करके फिट करना।
तो दोस्तों इसके लिए हम देखो, मैंने आप अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ऑब्जेक्ट्स, यहाँ ढूंढूंगा पावर क्लिप, फिर यहाँ से ऑप्शन आएगी प्लेस इनसाइड, 1 की प्रेस करेंगे तो देखोगे आप एरो हमारा चेंज हो गया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये देखिए हमारा कर्सर चेंज होगा, और हम इस ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ से हट के यहाँ पे फिट हो गया। तो ये थी 1 की। तो दोस्तों हम इसको एडिट करना चाहते हैं, एडिट करने से 2 प्रेस करेंगे, अदरवाइज आपको ऑप्शन में से ढूंढ के लाना पड़ेगा कमांड को। वैसे इसने ना नीचे भी ऑप्शन दी हुई हैं, इसको फिनिश कर दो, ये भी थोड़ा सा आसान कर दिया, बट फिर भी दोस्तों वहाँ कर्सर लेके जाना, माउस लेके जाना मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसको अगर यहाँ फिट करते, इतना फिट करते हैं, हमें चलो इतना ही चाहिए अभी, 3 प्रेस करेंगे तो हमारा ये पावर क्लिप रेडी हो गया। दोस्तों 1 2 का मैंने डेमो कर दिया, 3 का डेमो भी कर दिया, क्योंकि जब हमें इसको फिनिश करना होता है, देखो 2 प्रेस किया तो हम इसको एडिट कर पा रहे हैं। सॉरी, मैं आपको पूरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ। जैसे आपने प्लेस करना तो 1 करना, 2 करना तो एडिट करना है। 2 करेंगे तो इसको एडिट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, जितना आपको लगता है ठीक करना कर लिया। और 3 प्रेस करेंगे तो ये फिनिश एडिटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों लास्ट जो हमने की बनाई थी 4 बनाई थी, 4 का मतलब था हमने इसमें पावर क्लिप में से इसको निकाल दिया। तो दोस्तों ये आपको जो नज़र आ रहा है ये प्रिंटिंग में नहीं आता, वैसे ही नज़र आता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी पावर क्लिप के रिगार्डिंग हॉट कीज़। तो दोस्तों हम जो हमारी हॉट कीज़ हैं उसमें एक सेक्शन हमने कर लिया पावर क्लिप का, और दोस्तों एक सेक्शन और है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, वो है व्यू का। व्यू में दोस्तों नॉर्मली हम वायर फ्रेम और एनहेंस फॉन्ट में टॉगल करते रहते हैं। देखो वायर फ्रेम को आपको नाम देना पड़ेगा वियर्ड, क्योंकि हम इसकी डब्ल्यू की बनाएंगे। एनहेंस्ड को देना पड़ेगा क्वालिटी, इसकी क्यों बनाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चलता है कौन सी की खाली पड़ी हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, हमारे काम में डिस्टर्बेंस ना करे। तो दोस्तों वायर फ्रेम क्या होता है मैं यहाँ से आपको करके बता देता हूँ एक बार। वायर फ्रेम में आप ऑब्जेक्ट को ऐसे बिटमैप्स वगैरह नज़र नहीं आते, जो आपके कर्व्स होते हैं उसके आउटलाइंस वगैरह नज़र आती हैं। इसमें अगर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो या कुछ ड्राइंग कर रहे हो तो करो, थोड़ा सा सिस्टम फास्ट चलता है, इसके लिए ज़रूरत होती है। और फाइनली हम यहाँ पे अपना काम फाइनली देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपका सिस्टम पावरफुल है तो आपको वायर फ्रेम में जाने की जरूरत है। वायर फ्रेम में कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो मैं इसकी यहाँ क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। कई बार एनहेंस्ड मोड में ये करना, सेलेक्ट करना, ढूंढ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स और भी सिलेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं जो हॉट एक्चुअली टिप का ट्यूटोरियल ये है, इसकी हॉट की कैसे बनाएं। तो दोस्तों हमने पता है ये व्यू में हमारी कमांड पड़ी है, हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाकर हम ढूंढेंगे वायर फ्रेम, STUVW, या वायर फ्रेम। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट कीज़ को प्रेस कर लेंगे, हम एक W की प्रेस करेंगे तो उसको असाइन कर देंगे। दोस्तों हमारा W प्रेस करने के साथ ये की असाइन हो गई। मैं फिर बताता हूँ, डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रीसेट भी कर सकते हो, जो भी कमांड्स बनाइए रीसेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों एक हमारी कमांड रह गई है एनहेंस्ड व्यू की, DE, या ये एनहेंस पड़ा, इसकी हम ई की बना सॉरी क्यों बनाएंगे। मैंने आपको बोला था क्वालिटी, क्वालिटी याद रखना, क्वालिटी क्यों किया तो ओके हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अगर W प्रेस कर रहा हूँ वायर फ्रेम बन रहा है, ई प्रेस कर रहा हूँ सॉरी क्यों प्रेस कर रहा हूँ तो आपको क्वालिटी में दिखाई दे रहा है, W में वियर्ड दिखा रहा है, क्यों में क्वालिटी नज़र आ रही है। वियर्ड क्वालिटी, W क्यों, ऐसे याद रखना आपने। कोई कॉलर ने वायर फ्रेम रखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम वियर्ड रख देंगे क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों ये थी हमारी व्यू के रिलेटेड टिप। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, एक इम्पॉर्टेंट हॉट की है दोस्तों। एक ना कई बार हमें जैसे सर्कल है, सर्कल में हमें सपोज कर लो इस टेक्स्ट को, और ये तो टेक्स्ट रहा ही नहीं, अब खराब हो चुका है, हम दोबारा टाइप कर लेते हैं, टॉप 10 टिप्स ऑन कॉरल।
तो दोस्तों इसको थोड़ा सा साइज़ पहले कम कर लेने में पता है सर्कल पे फिट नहीं आएगा, या इतना बहुत है। मैं आपको जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको सर्कल पे फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से हमारा एक फिट टेक्स्ट टू पाथ आता है। मैंने ऑलरेडी इसकी बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने कंट्रोल जे प्रेस करके यहाँ पे आना है और टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाके आपने फिट टेक्स्ट टू पाथ शॉर्ट कीज प्रेस करनी है। इसमें आपने एफ असाइन, मेरी तो ऑलरेडी असाइन की हुई है, यहाँ पे एफ टाइप करके असाइन प्रेस करना और ओके करना। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, इसके लिए मेरे को कोई दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एफ़ की प्रेस करेंगे। जैसे ही एफ़ की प्रेस की, जैसे एफ़ की प्रेस करके नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली माउस मेरा अपने आप आ गया, एफ़ की प्रेस की, आपको ये कर्सर चेंज हुआ नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओगे तो ये इसके साथ काम करना शुरू कर गया। दोस्तों मैंने इलस्ट्रेटर में भी देखा हुआ है, इलस्ट्रेटर की बजाय ना कॉरल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इलस्ट्रेटर में बहुत परेशानी करता है। देखो इलस्ट्रेटर के अपने फीचर्स हैं, वो भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है वेक्टर का, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं आपको ये भी एक बोनस टिप दे रहा हूँ। शायद आप कहीं वर्सेस में वाली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, और मेरे को नॉलेज थी, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे पास जो होता है मैं बता देता हूँ, या मेरे को अच्छा समझो बुरा समझो। तो दोस्तों फिट टेक्स्ट टू पाथ के बारे में मैंने फुल ट्यूटोरियल में डाला हुआ है, आप किसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से आपको हॉट की बनानी ही बतानी थी और आपको बता दी। आज का हमारा ट्यूटोरियल टॉप 10 कॉरल टिप्स एंड ट्रिक्स यहीं तक था। मैंने जो लिस्ट बनाई थी टॉप 10 की वो मैंने कंप्लीट कर दी, और बीच में 3 4 5 टिप्स और भी आ गई माइंड में। वो जब स्क्रिप्ट लिख रहा था तो ये चीज़ें मेरे माइंड में नहीं थी, काम करते वक्त याद आती तो बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन वाली लग रही है, वैल्यूबल लग रही है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हो सके अगर आप थोड़ी बड़ी उम्र के हो और आपके कोई रिलेटिव्स में कोई बच्चे हैं छोटे 18-24 ईयर्स के बीच में, वो कॉरल ड्रा सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ उनको पर्सनली शेयर ज़रूर करें। उनको बहुत हेल्प करेगा मेरा ये चैनल, क्योंकि कॉरल पे ये इस पे अभी पिक्चर बाकी है। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करता जाऊंगा और साथ में उसका वीडियो भी बनाता जाऊंगा, ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और कॉरल के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए। तो दोस्तों प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।